आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम के समय हम सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। आज हम अपने क्लास में आगे बढ़ेंगे और क्लास में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे प्रेरितों के काम और उसका 17वां अध्याय 16वां वचन से आगे। पौलुस के द्वितीय सुसमाचार प्रचार की यात्रा को हम देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि बहुत ही लोगों तक ये क्लास जो है वो पहुँच सके। आगे बढ़ते हैं। जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट जोह रहा था तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। देखिए, मूर्तों से एथेंस जो नगर है ये मूर्ति पूजा का गढ़ उन दिनों में माना गया था, है ना। और उसी गढ़ में अब पौलुस जो है पहुंच गया है। और जब उसने देखा कि वहां सब मूर्ति पूजा कर रहे हैं, कई कलीसियाओं में ये सवाल होता है कि पास्टर जी, हम जो कर रहे हैं या जो हमारे पति कर रहे हैं या जो हमारे परिवार में लोग कर रहे हैं, कई लोग शराब पी रहे हैं, कई लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आपको क्या परेशानी हो रही है। तो मैं आपको इस वचन के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हर एक वो प्रभु का दास जो सत्य पर चलता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, उसको जलन होती है, ऐसे वो जल जाता है, उसको जलन होती है ऐसे लोगों से जो प्रभु में नहीं है। उसको क्रोध आएगा उनके ऊपर में जो प्रभु में नहीं है और प्रभु के नाम को लेकर के धारण करके रखे हुए हैं, लेकिन वो शराब पी रहे हैं, वो जुआ खेल रहे हैं, वो हर एक समस्याओं से ग्रसित हैं। तो जलेगा, जलन तो होगा, क्योंकि मूर्ति पूजा करने वाले लोगों को देख करके ये जलने लगा। जबकि एथेंस में पौलुस प्रचार करके पहली बार गया है और जब देखा कि नगर जो है वो मूर्तों से भरा हुआ है तो उसको बड़ी क्रोध हुई, वह जलन से भर गया। उसका जी जल गया। जी जलने का मतलब बड़ा ही, पौलुस मूर्ति पूजा और नैतिक भ्रष्टाचार को देखकर क्रोध और दुख से भर गया। इब्रानियों 1:9। इब्रानियों 1:9। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया। क्यों? क्योंकि तूने धर्म से प्रेम रखा और अधर्म से बैर रखा। तो ये अधर्म के कामों से जल जाना, चिढ़ना, ये एक स्वाभाविक आचरण है उन लोगों का जो मसीह यीशु में अपनी धार्मिकता को लेकर के चलते हैं, जो उसके धर्मराज की खोज करते हैं, जो उसके धर्म का पालन करते हैं, जो उससे प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर के डर और भय में चलते हैं। वे हर उन लोगों से जलते हैं जो परमेश्वर में नहीं है, वो उससे अलग है। खोए हुए और नाश होने वाले लोगों के कारण आत्मा से परेशान हुआ। ये खोए हुए लोगों को देख करके आत्मा से बड़ा दुखी हो गया। देखो, ये खोए हुए लोग, भटके हुए लोग। पौलुस का व्यवहार पाप और उसके नाशमान कार्य के प्रति वैसा ही था जैसे यीशु का भी था। तो यीशु का कैसा था? यूहन्ना 11:33। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चल कर देख लो। यीशु के आंसू बहने लगे। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कैसी प्रीति रखता है। परंतु उनमें से कितनों ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? यीशु मन में फिर बहुत ही उदास हुआ, इसलिए नहीं कि उसका मित्र जो है वो मर गया है, लाजर जो है वो मर गया है, पर इसलिए भी कि लोग उसको समझ नहीं पा रहे, लोग उसके सामर्थ्य को समझ नहीं पा रहे, इसलिए भी वो बहुत दुखी। तो वैसे ही हम यहाँ देखते हैं कि वह भी दुखी है। पहला कुरिन्थियों 6:17।
और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। फिलिपियो 2:5 कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव, तो वैसे ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। तो जैसे मसीह यीशु शैतान से ग्रसित अर्थात परमेश्वर से अलग लोगों को देखता था तो बड़ा दुखी होता था, बड़ा ही मन में खेदित होता था, ठीक वैसे ही पौलुस भी जो है वो क्या हो गया, मन में खेदित हो गया। अतः वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। अब ये वाद विवाद करना जो है बड़ा स्वाभाविक हो गया है, क्योंकि वाद विवाद तो होना तय है, क्योंकि मूर्ति पूजा करने वाले लोग, परमेश्वर के अलग जाने वाले लोग और शैतानिक शक्तियों के जाल में फंसे हुए लोग और दुष्टात्माओं के जाल में फंसे हुए लोग और संसार की मोह माया में फंसे हुए लोगों के साथ में मसीह यीशु के वचन में चलने वाले लोगों के दोनों के बीच में ये दूरी है जो वाद विवाद को पैदा करती है। और वो दूरी सत्य और असत्य पर आधारित है। वहाँ असत्य दांतों का पीसना रोना है, अंधकार है, और यहाँ ज्योति है। ज्योति और अंधकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए वाद विवाद होता ही है। तब इपिकुरी और स्तोइकी दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे। कुछ लोग हैं जो उससे तर्क करने लगे और तर्क वितर्क उनका नाम दिया गया इपिकुरी और स्तोइकी। ये दार्शनिक है ना, जो ये दार्शनिक लोग, सबसे पहली चीज तो दार्शनिक लोग हैं ना, ये लोग सामर्थ्य कामों को नहीं मानते हैं। ये लोग लगभग नास्तिक जैसे लोग ही होते हैं। लेकिन ये दार्शनिक लोग ये भी होते हैं कि ये किसी चीज की खोज में लगे। तो ये जो है वो बुद्धिजीवी लोग हैं और ये आस्तिक लोग होते हैं लोग, और इनकी भक्ति जो है वो मूर्तों में होती है। और ये बड़े ही बकवादी लोग होते हैं और ये लोग बड़ा वाद विवाद करते हैं, अधिकतर तर्क वितर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क, हर चीज़ में तर्क करने लगते हैं, ऐसे लोग हैं। तो यह बकवादी क्या कहना चाहता है, परंतु दूसरों ने कहा वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता है। तो ये दार्शनिक लोगों को लगा कि भाई ये भी अपने देवता का एक प्रकार का देवता होगा, ये अपने देवता का प्रचार कर रहा है, उसी का प्रचार प्रसार कर रहा है। और वो कहता है कि ये तो उस यीशु का और पुनरुत्थान का और सुसमाचार जो है वो सुनाता है, किसका, यीशु और पुनरुत्थान का, कुछ नए देवता के विषय में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये अपने पुराने देवता को छोड़ना नहीं चाहते थे और उसी स्थिति में रहना चाहते थे। तब वे उसे अपने साथ अर्ग्युपगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है? अर्ग्युपगुस का मतलब ये जो है वो अर्ग्युपगुस का मतलब होता है कि उस स्थान में लोग वाद विवाद करते थे, बैठ करके विचार रखते थे, तर्क वितर्क करते थे। उस जगह में ये लोग ले करके गए और वहाँ ले जा करके उन्होंने कहा कि ये नया मत लगता है, कोई नया सब्जेक्ट लग रहा है हमें, है ना, कुछ नया सब्जेक्ट लग रहा है भाई, और ये नया सब्जेक्ट जो है हमको भी बताओ, हमको भी सुनाओ। ये एक मजा लेने के लिए, इसलिए नहीं कि वो अपना मन बदलना चाहते थे, इसलिए कि मजा लेना है, कुछ नए विषय में बात हो रही है तो कुछ ज्ञान की प्राप्ति हमको हो, मजा भी हो और ज्ञान की कुछ प्राप्ति भी हो, इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे थे। क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। भाई कुछ अनोखी बात है जो तू हमको सुनाना चाहता है। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं झुंड में जो सचमुच में सुनना चाहते हैं, सचमुच में उसको मानना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग नहीं सुनना चाहते, जो लोग सुनना तो चाहते हैं पर मानना नहीं चाहते, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनना ही नहीं चाहते। 3 प्रकार के लोग होते हैं, जो सुनकर मानना चाहते हैं, जो सुन करके अनदेखा करते हैं और जो सुनना ही नहीं चाहते। ये 3 प्रकार के लोग तो ऐसे ही हम देख रहे हैं। इसलिए कि सब एथेंस वासी और परदेशी जो वहाँ रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते। मैंने कहा ना, ये तर्क वितर्क करने वाले लोग हैं यहाँ के लोग, और इसी में समय बिताते थे और कोई इनके पास कुछ दूसरा काम नहीं था, बस तर्क वितर्क करना है
नए मतों को देखना है कि भाई नया मत क्या है, ये क्या है, वो क्या है, यहाँ क्या चल रहा, संसार की बातों में लगे हुए लोग हैं। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, जो अरियुपगुस है उसके बीच में, ये थोड़ा अटपटा सा नाम है इसलिए बहुत जल्दी नहीं आता है, अरियुपगुस, तो बीच में खड़े होकर के कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। तो एक तारीफ है यहाँ पे कि भाई तुम लोग देवताओं के बड़े मानने वाले लोग हो, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तुम्हारे पूजनों की वस्तुओं को देख रहा था। तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। एक स्थान पे मैं फिरते हुए घूमते हुए जा रहा था, तो मैंने देखा अनजाने ईश्वर के लिए, इसीलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुना। जिसको तुम बिना जाने पूज रहे हो, जिसका तुम बिना जाने, तो इसने क्या मटेरियल उठाया, ये सुसमाचार करने का तरीका है। क्या मटेरियल उठाया, उन्हीं के बीच में मैं फिर रहा था भैया, तो मैंने देखा कि एक स्थान पे लिखा है अनजाने ईश्वर के लिए, और उन्हीं में से बेस उठा करके उसने प्रचार किया। उसके प्रचार का बेस यीशु मसीह का पुनरुत्थान, परंतु उसके प्रचार का सबसे पहला बेस जो था वो क्या था, न्यू, उनमें से ही उसने निकाला और कहा कि भाई हमने देखा, मैंने देखा कि भाई मैं फिर रहा था, तो मैंने अनजाने ईश्वर के, आज चलो मैं उसी अनजाने ईश्वर के विषय में मैं तुम्हें समाचार सुनाता हूं। अब उनको सुनना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो अनजाने ईश्वर को भी पूज रहे थे। तब वे सुनेंगे। ये पौलुस जो है वो जानता था, और उसने उनकी डूबती नैया पर हाथ रख दिया। आगे, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। अब उसने वहां की गंदगियों को बाहर निकाला और उसने कहा कि हमारा ईश्वर, यशायाह 42:5, हमारा ईश्वर जो है वो हाथ की बनाई हुई मंदिरों पर नहीं रहता। यशायाह 42:5, ईश्वर जो आकाश को सृजने और तानने वाला है, जो ऊपर सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर चलने वालों को आत्मा देने वाला है, वह यूं कहता है। तो उसने पृथ्वी को बनाया, स्वर्ग को बनाया, उसने श्वासें दी और हर स्थानों में फसलों को फैलाया है, अन्न को फैलाया है। ऐसा ईश्वर वही हाथ के बनाए हुए मूर्तों के अंदर नहीं रहेगा, तो कहाँ रहेगा? न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। वो ऐसे हाथ की मूर्तों को बनाए हुई सेवा नहीं लेता, क्योंकि वो सभी चीज का स्वामी है, सभी चीज को बनाने वाला है, श्वास देने वाला है, जीवन देने वाला है। वो ऐसे हाथ की बनाई हुई वस्तुओं में थोड़ी लेगा, और तुम्हारी सेवा हाथ से थोड़ी लेता है, वो मन से लेता है। उसने एक ही मूल के मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उसके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए उसने बांधा। हालेलुया। परमेश्वर जिसने सिवाना बनाया, परमेश्वर जिसने जल को रोका, परमेश्वर जिसने पृथ्वी बनाई, परमेश्वर जिसने स्वर्ग और हर एक लोगों को अपने हाथों से बनाया और श्वास फूंका और श्वास दिया, ताकि हम श्वास के साथ में जीवित रह सकें, जीवित प्राणी बन सकें। ठीक है ना, आदम जीवित प्राणी बने, तो हम जीवित रह सके, इसीलिए उसने हमारे नथनों में श्वासें दी। वो कभी भी हाथ की बनाई हुई मूर्तों में नहीं रहता, हाथ की बनाई हुई मंदिरों में नहीं रहता, पर वो सचमुच में मन में रहता, क्योंकि तुम्हारा मन पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर का मंदिर है। हमारा मन ही परमेश्वर का मंदिर है, उसी पे रहें, परमेश्वर की आशीषें वहीं से आएंगी। वही है जो हमको बचा सकता है। हाथ की बनाई हुई वस्तुएं आज हैं, कल मिट जाएंगी, लेकिन मन में जो है वो कभी नहीं। परमेश्वर आप सभी को आशीष